नहीं भूलती हो तो अपना स्वरूप कैसे भूल सकता है? जो आत्मा तुम्हारा स्वरूप है वो भूल कैसे जाता है? हैं? पक्का नहीं है, इसीलिए भूल जाता है। जिसको आत्मा पक्की हो जाती है वो नहीं भूलता है। जो निश्चय में आ जाएगी तो नहीं भूलेगी। जिसका निश्चय नहीं है वही भूलता है। जो देह अध्यास अभी गया नहीं है, आत्मा सुनी है, देह अध्यास गया नहीं है। जब देह अध्यास चला जाएगा तो आत्मा ही रह जाएगा। फिर बोलने की और भूलने की भी जरूरत नहीं, किसी को सुनाने की भी जरूरत नहीं है और कुछ भूलने की भी जरूरत नहीं है कि तुमसे कोई भूल जाएगा। अपना आप नहीं भूलता है। जब सर्व में पेखे भगवान अपना ही स्वरूप है तो क्या भूलेगा तुमको? अभी तक अंदर ओरिजिनलिटी में अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होए तो ज्ञान निकल आएगा, इसमें क्या बात है? सब अपने अपने भाव की, अपने अपने निश्चय की बात है। जितना आत्मक निश्चय हो जाएगा फिर कोई तुमको बोलेगा अभी फलानी, तो तुमको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे को इस नाम रूप से क्यों कोई याद करता है। गुरु को तुम देह से याद करते हैं तो गुरु बोलता है हमको देह से क्यों याद करते हैं? मैं तो आत्मा हूं, मेरे को पहचानो, अपने को भी पहचानो। देह करके तो अपने को नहीं जानता है, वो भी आत्मा करके जानता है। तुम जब उसके शरीर में चिपकते हैं, अटकते हैं, तो तुमको एकदम से हटा देता है कि हमारे शरीर में तुमको नहीं फंसना है। कल भी एक लड़की जबरदस्ती हमको गले लगने लगी, हमने बोला हट जाओ, शरीर से हमारे दूर रहो। हमारे शरीर को छुओ भी नहीं, नहीं हमारे शरीर में अटको, नहीं हमारे शरीर में चिपको। ये कोई प्यार नहीं है। प्यार है तुम गुरु के वचन पर चलो। तुम आके हमारा पांव छुएंगे, हमको हाथ जोड़ेंगे, हमको ऐसे गले लगाएंगे, तो ये संसारिक प्यार नहीं है जो तुम समझते हैं। यहाँ भी हम संसारिक प्यार करके गुरु से तृप्ति ले लें। शरीर से तृप्ति आई नहीं किसी को भी। अगर शरीर में तृप्ति होती तो पति पत्नी तो शारीरिक प्यार बहुत करते हैं, बिल्कुल प्यार की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, फिर उसके बाद भी उनको तृप्ति क्यों नहीं आती? शारीरिक प्यार तो जानवर भी करते हैं, उनको आती है तृप्ति, किसी को भी आती है। शारीरिक प्यार से अगर तृप्ति आनी होती तो आप सब तृप्त होके हमारे पास आते, लेकिन एक भी व्यक्ति तृप्त नहीं है, हमको मालूम है, सब अतृप्त हैं। तो गुरु फिर वही रवैया क्यों शुरू करेगा तुम्हारे साथ कि तुम आके मेरी देह में फंसो, तुम हमको गले लगो, हमको तुम प्यार करो, तुम ऐसे करो। गुरु का प्यार तुमको भी समझना चाहिए कौन सा होता है, और गुरु तो जानता ही है तुमको देह करके प्यार करता ही नहीं है। कभी भी किसका नाम रूप उसके चिंतन में नहीं आता है। तुम्हारे चिंतन में नाम रूप आ जाएगा, भले तुम गुरु का ध्यान करो, वो बात अलग है। संसार का ध्यान हटाने के लिए तुम अगर गुरु का ध्यान करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गुरु के ध्यान से भी फिर उसके तत्व को जानो, वो ज्यादा बेहतर है। जब तत्व को जान लोगे तो फिर कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे अपना नाम तुमको नहीं भूलता है, ऐसे तत्व भी नहीं भूलेगा। पर जब तुमको तत्व भूला हुआ है तो तुम कितना भी आत्मा आत्मा बोलो, बोलने से आत्मा पक्की नहीं होगी। तुम गुरु को भी देह करके चिपकेंगे तो गुरु तुमको चमाट लगाएगा, जाके अपने आत्मा में टिको। जनक ने बोला मैं दुनिया छोड़ के गुरु तेरा आधार लिया है। गुरु ने ऐसी लात लगाई, पेड़ के नीचे जाके सोया, बोला आज ही तो आत्म अनुभव हो गया। जब तक तुम्हारी देह में अटका हुआ था तब तक भी आत्म अनुभव नहीं था। गुरु कभी तुमको देह से अटकाता नहीं, देह में फंसाता नहीं।
क्योंकि जानता है देह अनित्य है, उसका सुख भी अनित्य है। इसलिए बोलता है मुख्य समझो न शरीर साखी पाण आया। हम भी साक्षी स्वरूप हैं, हमको कभी तुम दे करके नहीं समझना। दे करके समझोगे तो तुम भी खड्डे में गिरोगे, और हो सकता है गुरु को भी घसीट के गिरा दो। तुम अगर गुरु भी तुम्हारे बहकावे में आ जाए तो गुरु जाके अंधले तो चेले सत्यानाश। फिर दोनों ही अंधे मिलके अनजान राह भुला बैठे। यहाँ पर आधे सीखे हुए आते हैं ना लोग, तो ये आधे सीखे हुए जाके जल्दी में सत्संग शुरू कर देते हैं बोलना। गुरु ने कहा निष्काम करो, फिर निष्काम तो भूल जाता है अक्षर। वो समझते हमने सत्संग बना लिया, प्रमुख हो गए हम सत्संग के। जैसे नेता किसी एरिया का प्रमुख होता है ना, तो तुम समझते हम इस एरिया के प्रमुख है, वो बोलता है हम इस शहर के प्रमुख हैं। फिर गुरु चमाट मारता है उसको, बोलता तुम अपना उद्धार करने आए थे, चेला बनाने आए थे। चेलों में खुश हो जाते हैं, अपने को एक शहर का वासी समझते हैं। हम इधर शहर के, हम इधर शहर के हैं, हम इधर शहर के हैं। फिर उसमें भी झगड़ा। न एक देशवासी बनो, देश काल शरीर सबसे परे आत्मा है। आत्मा तुम्हारे देश में नहीं अटकी है, तुम्हारे काल में नहीं अटकी, तुम्हारे देह में नहीं अटकी। आत्मा के कारण शरीर जरूर चल रहा है, लेकिन फिर भी पर्दे की तरह आत्मा न्यारा है। पिक्चर से वो लिपायमान नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञानी किसी से लिपायमान नहीं होता है, उसके आधार पर सब है। कितने सीन्स गुजर जाते हैं, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर गया। तुम गुजरी को भी याद करते हैं, ज्ञानी गुजरी को भी नहीं याद करते। एक दिन जो पहले हो गया उसको भी भूल जाता है। कल ऐसा हुआ होगा, याद नहीं है। आपने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हम और तुम, तो झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे हम न तुम तो दफ्तरी तुम। अर्जुन कृष्ण में समा जाए तो अर्जुन बचेगा नहीं। अर्जुन अलग है तो अर्जुन को इच्छा होती है, अर्जुन को प्रश्न उठता है, अर्जुन मोह में अंधा होता है, दुखी होता है। पर कृष्ण भले उसका सखा था, कहीं सुना है कि अर्जुन के साथ वो भी आंसू बहाने लगा या रोने लगा? वो जागृत है, वो जागृत है अपनी आत्मा में। तुम भी अपने स्वरूप में जागृत रहो। तुम्हारे पास रोते हुए आएंगे लोग, तुम उनके साथ नहीं रहोगे। तुम हंसते रहोगे, उनको हंसाते रहोगे, प्रेम करते रहोगे, प्रेम मय हो जाओगे, अथाह समुद्र बन जाओगे। तुम्हारा प्रेम कभी खुटेगा नहीं। तुमको कभी किसी से प्रेम उधारा नहीं मांगना पड़ेगा। अगर आज तुम प्रेम का सागर बन जाओ तो उधारा प्रेम किसी को भी मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम प्रेम के सागर नहीं बनते हैं, फिर शरीर में आते हैं। शरीर तो हद वाला है, तुम भी हद वाले रहोगे। बेहद में तुम आ जाओ तो शरीर की हर क्रिया से ऊंचे उठ जाओगे। न अपने को शरीर देखोगे, न गुरु को शरीर देखोगे। न अपनी क्रिया में जाओगे, न गुरु की क्रिया में जाओगे। अपने को भी अकर्मी जानोगे, गुरु को भी अकर्मी जानोगे। पर जब तक तुम करता है तो गुरु को भी करता समझ, तब तक तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता। कितना भी गुरु तुमको सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करे, दिन रात आके तुम्हारे साथ रह जाए, तो भी तृप्ति नहीं आती। तो भी भूख्या भूख न उतरे जे बन्ना पुरिया पार। कितनी भी तुम्हारे को बाहर से हेल्प कर देगा गुरु, तुमको लगेगा अभी भी हम खुटे लिए। इसके लिए अपने अंदर की तृप्ति चाहिए। बाहर से कितना भी पानी इकट्ठा करेंगे, जब तक ओरिजिनल नल हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमारा पानी खुट जाएगा। फिर ओरिजिनल पानी जिस टाइम आता है उसी से तुम टिल्लू लगा के अपनी टंकियां भर लेते हो। फिर दिन भर की तुमको आराम हो जाता, फिर नेक्स्ट डे फिर भरनी पड़ती। तो ये बाहर का पानी खुटता है, खत्म होता है, लेकिन अंदर कुआं बन जाएगा तुम्हारे, तो तुम्हारा फिर छोटे छोटे जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा।
तुम अपने आप में तृप्त हो जाओ। जो अपने में तृप्त नहीं है वही दूसरे को देखता है, और जिसको अपने में तृप्ति आ गई तो दूसरे की तरफ देखेगा ही नहीं आंख उठा के। मुझे तुमसे तृप्ति चाहिए, तुमसे चाहिए, तुमसे चाहिए। वो खुद आशिक, वो खुद माशूक, सदा भरपूर रहते। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते, दिल से अपने अलग है सबसे। रहता भी सबके साथ है, बात भी करता है, हंसता भी है, बोलता भी। आप लोग गए वहां, डैडी का दृश्य देखा, इतने लोग आए, अभी जाके देखो एक भी नहीं होएगा। वो अपने में मस्ती में बैठे। उसको थोड़ी है कि फिर तुम्हारा नाम रूप याद करे, तुम्हारी बातें याद करे। तुम जाके पूछेंगे आप हमको याद करते हैं? वो बोलता है पर्दे पर सीन निकल गई, अब क्या याद करना उसको। पर्दा उसी से चिपका हुआ थोड़ी है। एंजॉय किया, मौज लिया, तुमने भी लिया, उन्होंने भी लिया, फिर अकेले के अकेले। फिर रात को एक भी सपने में कोई लड़की कोई लड़का नहीं आएगा उसके। तुम एक लड़की को चाहेंगे तो वो सपने में भी आएगी, जागृत में भी आएगी, दिन में भी उसके पीछे पड़ोगे, रात को भी उसके पीछे पड़ोगे, भूलेगी नहीं लड़की। लेकिन ज्ञानी को तो कोई नहीं लड़का, नहीं लड़की, नहीं आदमी, नहीं औरत, नहीं बच्चा, नहीं बूढ़ा, कोई याद नहीं है। ऐसे सब याद है, अंग संग है। लेकिन ऐसे कहो कि अटके हुए है तो अटके हुए भी नहीं है। तुम भी ऐसे ही रहो संसार में, गुरु का आदर्श देख के तुम भी अपना ऐसा आदर्श बनाओ। नहीं बनाओगे तो संसार में झूले में कभी दुखी होंगे, कभी सुखी होंगे। हमारा आदमी चला गया, हमको उसकी याद आती है। हमारा बेटा चला गया, बोलो समा गया, चला नहीं गया। पहले बाहर शरीर में था, अब तुम्हारे में अंदर चला गया। जो चीज समा जाती है, समाहित, फिर तुम्हारा चित्त भी समाहित चित्त हो जाएगा। सबको संभालोगे और सबके हित के लिए जियोगे। तो समाहित, बार बार गीता में आता है समाहित चित्त। जो चित्त मुझ में समा गया फिर सबके हित के लिए जीता है, तो समाहित हो गया। तो किसी के लिए रोता भी नहीं है, बेचैन भी नहीं होता है, लेकिन किसी से नफरत भी नहीं करता है। प्यार है सबसे उसका। तुम्हारा भी सबसे प्यार हो। रहज भले सब सांगत जी, पर मन ना अटका है। अभी यहाँ 15 लोग रहते हो, 10 लोग रहते हो, आपस में प्यार करते हो, फिर चले जाता है। कोई कहता है आज मेरी टिकट है, तो तुम उसको रोक के अरे भाई नहीं जाओ, तेरे से तो बड़ी दिल लग गई, मेरी दोस्ती हो गई, यारी हो गई, मेरे को छोड़ के नहीं जाओ। कोई बोलता है किसी को? बोलते हैं जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा। वो भी कहेगा बहुत अच्छा लगा, तुम भी कहेंगे आपके साथ रहे बहुत अच्छा लगा। कौन रोता है यहाँ? सब रोज जाते आते रहते हैं, आने जाने की। बाजार में तुमको बिठा दिया हमने, अब तुम बताओ तुम किसके लिए रोते हो? यहाँ प्यार करते हो, बैठते हो, खाते भी हो साथ में, लेकिन यहाँ तुम्हारा संग दोष क्यों नहीं होता है? घर में क्यों संग दोष हो जाता है? घर में भी यही अभ्यास करो। तो घर में क्यों बैठे हो? वो भी तो जग है, सराय, कोई आए कोई जाए। उधर भी नहीं बना के बैठो। कोई तुमको भगवान ने पट्टा लिख के दिया क्या ये तेरे है? भगवान ने तो पहले ही दिन बोला सब जग चलनहार। तुम चलनहार को देखो कि तुम पकड़ के खड़े हो उसको। इतनी गीता सुनते हो, कोई फायदा तो लो गीता का। कृष्ण की समझ अपनी समझ करो, अर्जुन की समझ नहीं करना अपनी। अर्जुन तो मोह वाला है, अर्जुन तो मन को भी चंचल बोलता है, लेकिन कृष्ण तो उसको बोलता है ना नहीं है चंचल, वश कर सकते हैं। कल कहां तक सुनी थी गीता? हाँ, तो ये है 43 श्लोक। पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात समबुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जब तुम श्रीमानों के घर में जन्म लोगे तो वहां तुमको ज्ञान बिल्कुल अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे पिछले संस्कार उदय हो जाएंगे, ज्ञान तुम्हारा ऐसे लगेगा अरे ज्ञान तो उदय हो गया हमारा अभी,
तो सारे संस्कार तुम्हारे जो पिछले जन्म में जहां तक छोड़ आए थे वो एकदम याद आ जाएंगे। जैसे किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो यादाश्त भूल गई उसको, यहाँ कोई ठोकर लगी, उसको लोगों ने पट्टी वट्टी बांधी, फिर वो उठा तो बोलता है मैं कहाँ हूँ। बोला तुम कहाँ है, तुम इधर है, पानी में बह गया। बोला मैं कब बहा। उसको सब भूल जाते। तुम्हारा नाम क्या है, कहता मुझे नाम भी नहीं मालूम है। तो जैसे उसको सब कुछ भूल जाता है, यादाश्त भूल गई, तो वो फिर उसी जीवन में जीने लगता है जो उसको दूसरा मिला। लेकिन फिर अचानक फिर कोई दूसरी चोट लगती है और उसकी यादाश्त जैसे वापस आ जाती है, तो फिर उसको अपना घर, पत्नी, बाल बच्चे, जो एक्सीडेंट हुआ सब याद आ जाता है। तो इसी तरीके से तुम भी इसी संसार में अभी नई यादाश्त के साथ जी रहे थे कि मेरा ये नाम है, गोपाल नाम है, मैंने दूसरी शादी भी तुम दूसरी कर लेते हो, वहां तुम्हें होश ही नहीं रहता है कि तुम्हारी पहले भी हो चुकी है शादी, बाल बच्चे भी दूसरे हो जाते हैं। फिर अचानक ऐसा खोपड़ी में लगता है तुम्हें चोट, गुरु मारता है, अरे माँ कहाँ बहता जा रहा है, मेरे बाल बच्चे, मेरी घर, मेरी पत्नी, ये सब कुछ नहीं है, तू पहले भी छोड़ आया, उसको पकड़, भगवान को छोड़ के आया है। जहाँ तेरा भगवान से विवाह हो गया था वो तू बात भूल गया क्या। तो वो फिर उस चीज को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जो संस्कार उदय होते हैं तो जैसे उसको यादाश्त खाली आ गई तो उसको अपना घर, नंबर, बाल बच्चे, वहाँ का धन वैभव, करोड़पति है समझो सेठ, और बाद में गरीब होके रह रहा है, किसी गरीब ने पाल लिया, भील ने पाल लिया, तो उसको सब वैभव अपना याद आ जाता है। और वापस वहाँ जब पहुँचता है तो घर वाले भी खुश होते हैं, अरे देखो हमारा बच्चा इतने दिन के बाद, लड़का हमको वापस मिल गया। तो तुम जब भगवान के पास पहुँचते हैं तो भगवान भी ऐसे बाएं पसारे, सतगुरु खड़ा है तुम्हारा बाएं पसारे, आओ मेरे इसमें तो ले जाऊंगा पार। बाँ पसार के खड़ा है, तुम कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं। अभी दूसरा एक्सीडेंट तुम्हारा गुरु से हो जाता है तो कहाँ पिछला आदमी याद करते हैं, पिछले बच्चे याद करते हैं, पिछला घर याद करते हैं, सब भूल जाओ। अब फिर तुमको यादाश्त आ गई, तुम पहले भगवान था। तो अभी जो तुमने खेल किया ये तो अनजाने में हो गया, जैसे उसको यादाश्त भूल गई तो अनजाने में किसी लड़की से भी प्रेम हुआ, ये भी हुआ, वो फिर उसको वो वाली यादाश्त भूल जाती है। जब दूसरा एक्सीडेंट होता है ना तो जिन जिन के साथ उसका फिर संबंध हुआ भी ना तो वो भूल जाते हैं। फिर वो कहता है कहाँ मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं नहीं करता, भूल गया। तो तुम भी इनको भूल जाओ ना जो अभी तुम बना के बैठे हैं, याद करो परमात्मा को, जहाँ पहले जन्म में थे, अच्छे संस्कार थे, भगवान प्राप्ति के लिए योग कमा रहे थे, सब था तुम्हारे में। और अभी जो तुम उसको भूल करके और अपने आप को मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, हम ये है, हम वो है, तो उस बात को भूल के अब फिर अनायास ही बोला पुराने संस्कार जो तुम्हारे तुम जो छोड़ आए हैं वो तुमको अचानक याद आ जाता है। और याद आने के बाद फिर ये भूल जाता है। जैसे जागृत में तुम आए तो सपने में तुमने बहुत देखा, बहुत जगत देखा, बहुत बातें देखी, सब कुछ देखा, लेकिन जागे तो कहाँ हैं वो लोग, है ही नहीं। तो अब आत्म जागृति में आओ ना, तो अनायास ही जो आत्मा तो तुम पहले से ही है, उन संस्कारों को तुम अचानक ही प्राप्त कर जाओगे जो तुम पिछले जन्म तक करके आए थे। जो 40 पेज तक तुम किताब पढ़ के आए थे अब तुमको याद आ जाएगा और 41वें पेज से तुम फिर शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये जन्म समझो तुम्हारा ऐसा ही है कि पिछले संस्कार तुम्हारे फिर प्रकट हो गए और तुम उसको याद करते हैं। समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पिछले जन्म में अधूरे रह गए थे तो इस जन्म में तो ना रहें, तो वो और दृढ़ता पूर्वक यत्न करता है
कि अधूरा काम जो मैंने पहले छोड़ दिया था, तो इस जन्म में हम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, पूर्ण ब्रह्मनिष्ठी हो जाएं, ब्रह्मश्रोत्री हो जाएं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, प्रेमी हो जाएं, सबके हितकारी हो जाएं, निष्कामी हो जाएं। जो बात हमसे गुरु चाहता है, जो हमको गुरु बनाना चाहता है, हम चलो उसके वचन को पूरा कर सकें। हम अपनी इच्छा नहीं रखें, हमको ये होना, हमको ये होना, हमको ये होना। जैसा भी तू चाहे जीवन ये हमारा कर दे। हम आए हैं तुम्हारे दर पर, अपना मन बुद्धि बाहर छोड़ के आओ। बारिश में आते हो ना जैसे, तो तुम्हारे पास रेनकोट है या छतरी भीगी हुई है, तो तुम कहाँ छोड़ोगे उसको? अंदर ले आओगे कालीन पर। पाँव भी अगर तुम्हारे गीले हैं तो तौलिए से पोंछ के तुम अंदर आते हैं। अपना रेनकोट भी छोड़ देते हैं, छाता भी छोड़ के बाहर, फिर तुम अंदर प्रवेश करते हैं। तो पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी यादाश्त, जो अज्ञान था, जो दुख था, जो बारिश में भीगे थे, वो बाहर रेनकोट छोड़ो, अंदर आओ। यहाँ पर तुमको रेनकोट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुमको सुरक्षित छत पहले से ही बनी हुई है, उसमें आके आराम से बैठ जाओ। तो पुरानी बातें, पुराना आदमी, पुराने घर, पुराना जगत, वो आज से पहले जो कुछ हुआ भूल जा। भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके? ये जमाना भूल जा। याद करके क्या करोगे? जगत को याद करने से कुछ मिलता है? परमात्मा को याद करने से तुम्हें फिर भी कुछ मिलेगा, पर जगत को याद करने से तुमको क्या मिलता है? तुम्हारे बीते हुए दिन वापस आ जाते हैं, तुम्हारी बीती हुई जवानी वापस आ जाती है, तुम्हारा गया हुआ पति वापस आ जाता है, गया हुआ बेटा वापस आ जाता है। करोड़ यत्न कर लो तुम, नाशुद्धनी बात, अनहोनी बात है कि जो शरीर से एक बार चला गया वो दोबारा। कल एक बोलने लगी, हम चाहते हैं हमको एक बार जो मेरा पति चला गया है ना, एक बार उससे बात कर लो। अब तुम्हारी इस बात का फायदा वो जो जिन भूत वाले होते हैं ना बहुत उठाते हैं। वो कहेंगे हम तुम्हारी रूह बुला देते हैं, उसके घर की बातें जान लेंगे, तो रूह से वही बुलवाएंगे जान के, और तुम बोलोगे हमारी पति से बात हो गई सारी, हमने रूह बुला ली थी उसकी और उससे हमारी बात हो गई। तो ये बहुत फायदा लेते हैं जिन भूत वाले तुम्हारे इस बात का कि तुम ये कहो खाली कि तुम्हें पति की बहुत याद आ रही है और हम उससे एक बार बात करना चाहते हैं। हमको बेटे की बहुत याद आ रही है, जवान बेटा मेरा एक्सीडेंट में गया, बोलेगा ये असमय मृत्यु हुई है, उसकी रूह भटक रही है। अब कहो तो हम तुम्हारी उससे बात करा दें। तुम भी इतने भोले भाले, भाई सही बात, असमय हुई मृत्यु। असमय कैसे हुई? सबका क्यों नहीं एक्सीडेंट हुआ, उसी का क्यों हुआ? अभी हम गए थे इलाहाबाद में, वहां एक माई है जो मुर्दे जलाती है, औरत है, वो मुर्दा घाट में वो बैठी रहती है और पता नहीं कितने हजार मुर्दे जला चुकी है। बचपन से उसने यही काम किया है। 8-10 साल की थी, बोले मेरे पिता की मृत्यु हो गई और बच्चे छोटे छोटे बहुत छोड़ गया, तो हमारा काम यही था उनका मुर्दे जलाने का। तो मैं क्या करती, मेरे को और कोई काम नहीं समझ में आया, तो मैंने इस काम को अपना लिया और वो मुर्दे बहुत जलाती रहती है। उससे किसी ने हमको बोला यहाँ पास में ही मुर्दा घाट है, चलिए। हमने चलो, हम भी चले जाते हैं, देखें, उनसे पूछ के आए। तो वहां पर भूत प्रेतों की आके बात चली, बोलने लगी भूत प्रेत होते हैं। हमने बोला नहीं होते हैं। बोला नहीं, जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है उनके भूत बन जाते हैं लोग। मैंने बोला मृत्यु अवल तो असमय होती नहीं है, काल तो समय पर ही आता है, काल माना ही समय। काल तो समय से ही आएगा, उस जगह एक्सीडेंट की जगह उसको ले जाएगा, कहीं उसके ऊपर पेड़ की टहनी गिरा देगा, कहीं उसको खंबे से लड़वा देगा। तो जो भूल कराता है वो कौन कराता है? जो एक्सीडेंट कराता है वो कौन कराता है? तो थोड़ी तो शक पका गई वो कि पता नहीं ये क्या पूछ रही, लेकिन उसके चेले चपाटे खड़े थे चारों ओर, तो वो सत्य नहीं बता सकती। उसको अपने को इतना डर है, वो इधर पिस्टल रख के चलती है अपनी जेब में
पिस्तौल पड़ी रहती है कि रात बेरात कोई मुर्दा जलाने के बहाने आ जाए, कोई बदमाश गुंडे हों तो हम उनको मार डालेंगे। वो बहुत तेज तर्रार औरत, पेपर में भी उसका नाम बाद में निकला था, हमने देखा। फिर बोली वो जिन भूत होते हैं। फिर अपने फलाना शिष्य तुम इधर आओ, तुम्हें रात को डंडे चलते हुए नहीं देखे थे? तो हमको तो इधर जादूगर डंडे चला के दिखा गया था पहले से। हमने बोला ये भी एक ट्रिक होती है, हमारे यहाँ सब देख चुके हैं हम। हमारा एक सत्संगी है जादूगर, वो दिखाता है अंधेरे में डंडे अपने आप चल रहे हैं और तुमको लगेगा ये भूत लोग चला रहे। तो कितने अंदर में अंधविश्वास होते हैं। और हम लोगों के अंधविश्वास गुरु किस न किस रूप में, अब जादूगर के रूप में आकर के भी उसने हर जगह ये खेल करके, मैं नहीं बोला उसको तुम खेल करके दिखाओ तो लोगों के भरम तो टूटे। बोला ये टोना, ये टुटका, ये चीजें, ये भूत, ये जिन्न, ये सब बातें जो तुम लोग मानते हैं सब गलत है। बोला हम ही लोग उनके अंदर वहम डाल देते हैं। ऐसा ऐसा हम रंग मिला देंगे, जैसे हल्दी में चूना मिलाओ तो लाल रंग हो जाता है ना, तो बोला इस तरीके से हम उनके हाथ लाल कर देते हैं। कोई केमिकल्स होते हैं, उस हिसाब से खाली फूंक मारने से आग जल जाती है। ग्लिसरीन डाल देते हैं देसी घी की जगह। वो लोग, उनको हम बोलेंगे देसी घी ले आओ, वो देसी घी जल्दी से हम पलट लेते हैं अपने डब्बे में, उसकी जगह ग्लिसरीन कटोरी में डाल देते हैं, उनको किसी काम के लिए और के लिए भेज देते हैं। तो बहुत तरीके वो बता रहा था किस किस तरीके से पोटेशियम पर मैग्नेट डाल देते हैं, उसको फूंक लगाते हैं, ग्लिसरीन मिलाते हैं तो आप ही आग जल जाए। बोलते देखो उसमें आग लग गई अपने आप, हमने तीली भी नहीं जलाई, आग लग गई। वो तो केमिकल्स के मिलने से, साइंस के तरीके से उसने हर बात समझा दी। लेकिन इन्हीं बातों को जो ये तांत्रिक लोग है ये तुमको भ्रमित करके, बोला हमने भी बहुत खाया, देसी घी के डब्बे खा लिए और अपने सब रिश्तेदारों को भी खिलाए। बहुत धन कमा लिया उनसे, 10-10 हजार 20-20 हजार कमा लेते थे एक टाइम में। इतना इस तांत्रिक विद्या में फायदा है। और अभी कितना वो कम पैसे से अपना गुजारा कर रहा है। बोला सब मैंने छोड़ दिया। बोला एक अंगूठी आती थी हमारे पास 15 या 20 रुपए की, पित्तल की होती थी ऐसे ही, और उसको हम 5-5, 600 में बेचते थे। ये पत्थर जो है ये फलाना फायदा करेगा, ये तुम्हारी फलानी बीमारी उतार देगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे। बोला लोग ले जाते थे। और होता क्या है, अंदर साइकोलॉजिकल विश्वास होता है कि हमने अंगूठी पहनी है इसीलिए हमारी बीमारी उतर गई। उतरती अपने आप ही है, लेकिन वो भ्रम होता है। बोला फिर हमने वो सब अंगूठियां तौल के भाव में बेच दी। जब सत्संग मिला तो हमने बोला अब हमको लोगों को नहीं ठगना है, अब हमने तौल के भाव में उसको सब बेच दिया। नहीं तो एक एक अंगूठी में 500-500 रुपया हम कमाते थे। 15 रुपए की अंगूठी 500 में, 600 में, क्या बोले जितना बोलते हम वो लोग दे देते थे कि ये अंगूठी हमको फायदा करेगी, ये शायद हमारा खोया हुआ बच्चा वापस लेके आएगी, शायद हमारा आदमी वापस दिला देगी, शायद हमारे को रूह से मिलवा देगी, उससे हमारी बात करवा देगी। तो कितने हम लोग भ्रमों में पड़े हुए थे। और गुरु आके हमारे सब भ्रम तोड़ता है। बात करके भी क्या करोगे जब जिंदगी भर बात करने से तुमको तृप्ति नहीं आए। आज 40 साल में तुम्हारा पति गया, 45 में गया, 50 में गया, तब तक तो तुम उससे बोलती रही, तब तो तुमको तृप्ति आएगी। अब एक दिन फिर बात कर लोगी तो तृप्ति आ जाएगी? नहीं आएगी। ये मन का एक वहम है कि हम बात कर लें, इससे अच्छा वही बात हम गुरु से कर लें। गुरु के रूप में हमारा भगवान आ गया है, चलो हम उसी से ये बात करते हैं, अपना दिल हल्का कर देते। क्योंकि दिल को बात करने वाला कोई चाहिए। जब तुम्हारे अंदर कोई गुबार भरा हुआ होता है ना, तो किसी का कंधा मिल जाए, रो लो एक बार तो ठंडक हो जाती है। तो गुरु हमको वो कंधा देता है। बेटे तो तुमको मरने के बाद कंधा देते हैं ना, गुरु जीते जी अपना कंधा देता है। यहाँ रो लो, यहाँ दुख है बता दो, यहाँ कोई चिंता है बता दो, कोई ख्याल है बता दो, और तुम हल्के हो जाओगे। बताने से ही हल्के हो जाओगे। खाली हम बोलते हैं कोई लेटर लिख के पोस्ट कर देता है ना अपने दिल की बात, हल्कापन आ जाता। आज हमने निकाल दी, गंदगी खत्म कर दी। अभी भी इसमें श्याम भगवान बोल रहे थे यहाँ गंदगी दे के जाओ, यहाँ हम तुमसे हार फूल नहीं लेंगे। तुम हमको फूल चढ़ाने आते, हमको दुख होता है, काहे के लिए तुम इसको पेड़ों से काट के आके उसको अपने उससे भी अलग किया। हमारे लिए तो तुम सब फूल है। शहर, एक एक शहर से अनेक फूल आ जाते हैं, तरह तरह के फूल है, तरह तरह की तुम्हारे में सुगंध है। तो हमको ये गुलदस्ता या फूल माला या पांव छूना या ये बाहर के कर्म तुम क्यों करते? तुम करो निष्काम कर्म।
निष्काम कर्म से तुम्हारी भी वृद्धि होगी। तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे। तुम सबको प्यार दो, तुम सबको ज्ञान दो, तुम सबका जीवन बनाओ, सबको हंसाओ, लेकिन अंदर से निष्काम भाव, बदले की चाहना नहीं और उसमें ममत्व नहीं, और उसके ऊपर फिर हक नहीं रखोगे ये मेरा चेला, मार खा जाओगे। अभी तुम लोग इतने लोग गए वहां तुमने देखा कि श्याम भगवान ने किसी को बोला तुम मेरी हो? तुम्हारे में से किसी को पकड़ा उन्होंने, किसी की चोटी पकड़ी, तुम यहीं रह जाओ, तुम मेरी बन जाओ? किसी को बोला जहां भी तुम सुनते हैं उधर मैं ही हूं। तो आज गुरु का इतना विशाल हृदय देख करके तुमको विशालता नहीं आती है? तुम खाली मैं मेरे के लिए क्यों जीते? तुम भी सबके हित के लिए जियो, सबको प्यार करो, सबको आगे बढ़ाओ, सबको उन्नत करो, सबको गुरु तक पहुंचाओ, गुरु का मैसेज सब तक पहुंचाओ। और काम करना क्या है तुमको? यही तो योगी है, यही तो मेरे को प्यारा है। आगे चल के बोलेगा मेरे को ऐसा भगत बहुत प्यारा है जो मेरा संदेश जाके मेरे भक्तों में बांटता है, ये ज्ञान जाके सबको सुनाता है, जाके सबको निष्काम प्रेम देख के आता है, मेरे से पूरा कनेक्शन है उसका। जैसे अभी ये बिजली आ रही है, बिजली घर से कनेक्शन है ना, अगर इसकी एक तार हम फ्यूज वायर उड़ जाती है, सारे घर में अंधेरा, इतनी सी तार है, ज्यादा भी नहीं, तुम उधर से निकालते हैं कटआउट, ऐसे फ्यूज वायर जोड़ते हैं, फिर लगा देते हैं, सारी बिजली तुम्हारे घर की जलने लगती है, कूलर चलने लगते हैं, पंखे चलने लगते हैं। कितनी शक्ति है इतनी सी तार में ना। तो तुम्हारी इतनी तार भगवान से अलग हो गई है, गुरु आके वो योग कराता है, ये तार जोड़ दो, बस इतना काम है, और कटआउट को लगा दो एज इट इज जहां था। उसके बाद तुम देखो तुम्हारे अंदर पूरी करंट, पूरी गुरु की शक्ति, पूरा तुम महसूस करते हैं कि नहीं करते? सब महसूस करेंगे अंदर से, मालूम पड़ेगा गुरु की ताकत कितनी बड़ी ताकत। रोने धोने से कुछ काम नहीं होगा, पिछला याद करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आज तुम क्या हो, आज गुरु ने तुमको क्या बनाया है? गुरु ने तुमको आत्मा बनाया, गुरु ने तुमको परमात्मा न कुंवारा है, न शादी किया हुआ है, न बुढ़ा है, न जवान है, न बच्चा है, न बूढ़ा है। अब तुम अपने को समझते हो हम लड़की है, हम लड़के हैं, हम बुढ़े हैं, हम जवान है, हम विधवा है, हम सधवा है। हम तो तुमको एक आत्मा करके देखें, हमारी नजर तुम्हारी आत्मा पर है। हम किसी को बुढ़ा, जवान, विधवा, सधवा कुछ नहीं देखते, औरत, आदमी, सबके अंदर आत्मा तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। उससे योग लगाओ ना। अभी इसमें बोलेगा तू योगी बन, तो योग लगाओ ना, जहां तहां परमात्मा, उससे योग लगाओ, उससे जुड़ जाओ। शरीरों से नहीं जुड़ो, शरीरों के जुड़ने पर वियोग का डर रहेगा। संयोग जहां होगा वहां वियोग है, पर जहां आत्म तत्व है वहां वियोग है ही नहीं। जहां सर्वत्र आत्मा, अभी तुम्हारा पति से संयोग हुआ, अभी विलायत चला जाएगा, अभी काम पे चला जाएगा, नौकरी पे चला जाएगा, दूसरे शहर में चला जाएगा, तुमसे अलग हो जाएगा। लेकिन भगवान कब अलग होता है तुमसे? गुरु कब अलग होता है बताओ? गुरु कितने बजे अलग होता है? तुम जहां जाते हो, अगर कोई गलत काम करने लगे तो वहां भी गुरु पहुंच जाता है। तुम तो हैरान हो जाओगे, इसकी आंख हमको यहां भी देख रही, ये गुरु तो यहां भी पहुंच गया, बच्चे के रूप में पहुंच गया, जानवर के रूप में पहुंच गया, गाय के रूप में पहुंच गया। एक गुरु ने अपने शिष्य को 2 गाय दिया, बोला जब 100 हो जाए तो मेरे पास आना। गाय तो 100 की क्या 125 हो गई, और ये गाय बढ़ाने में ही लगा रहा, भूल गया इसको कि गुरु ने क्या कहा था। तो गाय में से एक गाय बोली 100 हो गई, तुमको गुरु को दिया हुआ वचन याद नहीं है, जाओ गुरु के पास जाओ। तो उसका मन इतना रम गया था उन गायों में ही, उनको पालते पालते उसका रूप बन गया था, गुरु ही भूल गया उसको। तो उन्हीं गायों में से एक गाय प्रकट हुई, उसने बोला गुरु कहाँ है तुम्हारा, जाओ उसके पास। तो सो क्यों विसरे जो विखते काढ़े। अरे गुरु को बुला के क्या हम जी सकते? गुरु के बगैर कोई, उसके योग के बगैर कोई हमारा जीवन है? मसाना है, घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। दादा ने बोला अगर एक घड़ी भी तुम परमात्मा को बुलाते हैं तो कल युग आ जाता है। कल युग माना तुम कल में जीते, यहां कल याद करते हो, पास्ट जो कल गुजर गया, तो कल युग आ जाएगा मन में। यहां कल क्या होगा, 2 कल में घूमते हो, एक पिछला कल,
एक अगला कल। हिंदुस्तानी हम लोग तो फिर भी दूसरा बोलते, सुबाने और कल बोलते हैं, लेकिन तुम लोग उसको भी कल बोलते हो, उसको भी कल। हमने बोला दोनों सही है, कल युग में ही जीते हो। अगर कल को याद कर रहे हो तो कल युग आ जाएगा, आने वाले कल को याद करते हो तो भी कल युग है। तो आज में क्या दिक्कत है तुमको जीने में? आज किसी ने मारा नहीं है, आज किसी ने तुम्हारा कुछ छीना नहीं है, आज तुम्हारी बहुत अच्छे भले हमारे सामने नहा धो के बैठे हो फ्रेश होके, आज तुम्हारे ऊपर कोई हालत नहीं है। तो पिछली बातों को याद करके कमजोर क्यों पड़ते हो? क्यों दुखी होते हो? क्यों सहारे ढूंढते हो? ढूंढता है तू किसका सहारा? तू ही सागर है, तू ही किनारा, तुम ही सब कुछ हो। सागर भी तुम हो, किनारा भी तुम हो, सब कुछ तुम हो। फिर दूसरों के आधार क्यों ढूंढते हो? हमको भाई का आधार मिल जाए, देवर का मिल जाए, भाभी का मिल जाए, किसका नहीं मिलेगा? आसरा ढूंढो भगवान का, जो कभी छोड़ेगा नहीं। दूसरे आश्रय तो छूट जाएंगे। बोला बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। आज की रस्म थोड़ी है, ये रस्म पुरानी है जग की। और जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा का। जो कभी तुम्हारा सहारा टूटेगा नहीं, कभी छूटेगा नहीं, वो आधार गुरु का आधार है। उससे योग कर, योगी बन। इसमें बार बार बोलता है योगी बन। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी तो जाके एक तप करते हैं, जंगल में चले गए, लेकिन परमात्मा से योग अभी उनका लगा नहीं, वे कोशिश में है। लेकिन जिसका योग लग गया वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। कई लोग कर्म कांड में लग जाते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ योगी है जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तुम यहाँ आते हैं, तुम्हारा गुरु से इश्क हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तुम एक तपस्वी से ज्यादा महान हो। क्योंकि इश्क में तुम इतना पार कर जाओगे जो तपस्वी 1000 साल तपस्या करने से भी नहीं प्राप्त करेगा। आशिक को वो सब चीज, वो मंजिल सामने दिख जाती, ऐसे दिखती है सामने तुम खड़े हैं, जैसे हम खड़े हैं तुम खड़े हैं। उसको कोई परेशानी नहीं होती है, वो अपना सहज से पार हो जाता है, सारी दुनिया को उल्लंघन कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, सब विषयों से उसका मन हट जाता है, सब विकारों से हट जाता है, क्योंकि उसको भगवान ही एक प्रेम स्वरूप लगता है और कुछ नहीं। फीका सब संसार, उसके लिए सब फीका है। एक परमात्मा सत्य, उसके कारण हम जीते हैं। परमात्मा नहीं है। आज समझो तुम्हारे घर में हर चीज है, आटा है, दाल है, चावल है, सब्जियां रखी हैं, हर चीज, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, सब मसाले रखे हैं, एक नमक नहीं है। बताओ तुम्हारी रसोई कैसे बनेगी? भले तुम सुंदर रंग बना लोगे सब्जी का, पर फीकी खाने में कैसे लगेगी? बोला गुरु बिना जीवन ही सजोई, लूण बिना जी आए रसोई। जैसे नमक के बगैर रसोई काम की नहीं है, ऐसे गुरु के बगैर ये जीवन भी काम का नहीं। गुरु सब में रस डाल देता है। नमक की वैल्यू भले कम है, हल्दी मिर्चा महंगा मिलेगा, भाजी महंगी मिलेगी, हर चीज, नमक तो बहुत सस्ता मिलता है, 10 रुपए में किलो ले आओगे, पैकेट ले आओगे, लेकिन फिर भी उसके बगैर काम नहीं। भगवान मिला तुमको, गुरु मिला तो सहज में, चलो। और माया तो मेहनत से मिलती है ना, लाख करोड़ इकट्ठा करने में 8-8 घंटा देना पड़ता है। भगवान को तो याद करो तो आ जाएगा, बहुत सरल है। भगवान का मिलना तो बहुत ही आसान है, जहां याद करो भगवान वहीं। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, जहां याद करो भगवान वहीं। तो भगवान को तो खाली याद करो, माया को याद करो तो नहीं मिलेगी। बोलो लाख, बोलो करोड़, बोलो पदम, बोलो 1000, आजा आजा आजा, आएंगे? नहीं आएंगे। ध्यान लगाओ उनका, भगवान का ध्यान लगाओ, भगवान आ जाएगा। धन का ध्यान लगाओ, नहीं आएगा। तुम बोलो करोड़पति हो जाओ, मोटर हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मुंगेरी लाल के सपने देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। जब उठोगे तो कुछ नहीं, खाली याद। लेकिन तुम भगवान को याद करते रहो, भगवान का सपना देखो, भगवान का चिंतन करो, देखो भगवान मिलता है कि नहीं। जो मेरा भगत मुझको भाव से भजता है, मैं उससे दूर नहीं हूं, अदृश्य नहीं हूं, और वो मेरे से अदृश्य नहीं। मैं उसको देखता हूं, वो मेरे को देखता। एक भगत था सूरदास, वो रोज मंदिर में जाता था। तो लोग उसको बोलते थे, तुम क्यों आते हो यहाँ, तुम्हें तो आंखें भी नहीं है। कहता मैं दर्शन करने आता हूँ।
बोला दर्शन करने आते हो, तुम्हारी आंख नहीं तो क्या दर्शन करते हो? बोला मुझे आंख नहीं है ना, भगवान को तो है आंख। क्या उसकी भी आंखें गुम हो गई है क्या? तो तुम्हारे लिए उसको इतनी श्रद्धा थी, अंदर में वो भाव रख के जाता था, उसको भाव की आंख थी, तो भगवान की भी आंख उसको देख रही। और लोगों को भूल जाता है कि भगवान हमें देख रहा है, लेकिन वो भगत बोलता है वो मेरे से अदृश्य नहीं, मैं उससे अदृश्य नहीं, मेरे को वो देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, तो मैं कहां लगूं उसी से। वो मंदिर में जाके मस्ती में भजन गा लेता था, तो भाव से गाता था, श्रद्धा से गाता था, तो उसको लगता था भगवान मेरे को देख रहा है। तो तुमको भी भाव से भगवान दिख जाएगा, चाहे ये नेत्र न भी हो तो भी अंदर के नेत्र जो है इनसाइट, उससे तुमको भगवान जहां बैठे हो तुमको लगेगा अरे भगवान के साथ ही तो बैठे, कब अलग है मेरे से। हला हले साण तो, सुमा सुमे साण तो, खा खाए साण तो, साथी तो खाते हैं, साथी तो घूमते हैं, साथी तो चलते हैं, कब अलग है। संसार के लोग साथ नहीं होते हैं, लेकिन भगवान साथ है, और भगवान किसी भी रूप में आ जाएगा। दुनिया वालों को तो तुम एक रूप से ही चाहते हो और एक रूप से ही वो आते हैं, पति का एक रूप है, बेटे का एक रूप है, लेकिन भगवान के तो अनंत रूप है। जिस भाव से मुझे बजे तो उसके पास मैं उसी भाव से आता हूं। भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धर्या। जिस भाव से तुमने याद किया उसी भाव से वो तुम्हारे कार्य पूरे कर लेता है। नरसिंह भगत की उंडी भर दी, कबीर के पास जाके खाना खिला दिया सबको, उसने सबको खिला दिया, सोने चांदी के बर्तन भी दे दिए। द्रौपदी की लाज रखने के लिए जब दुर्वासा ऋषि उसको तंग करने के लिए पहुंचा कि हम और ये सब इतने लोग जो है हमारे, आज तुम्हारे पास भोजन करने आए, और उस टाइम भेजा जब अक्षय पात्र वो धो चुकी थी, उसके पास एक अक्षय पात्र था, उसमें वो जितना चाहती खाना आ जाता था, जितने लोगों का बोलती थी उतना खाना आ जाता था, लेकिन एक बार मंज जाने के बाद उसमें दोबारा नहीं बना सकती थी। तो उनको ऐसा ही भेजा गया परीक्षा के लिए। दुर्वासा उस टाइम पहुंचे जब वो भोजन करके खाली ऐसे ही बैठे हुए थे, सब खा पी के खत्म करके बर्तन मांज के बैठे थे। और भगवान फिर उधर से दुर्वासा आया कि हम आ रहे हैं, बोला अभी नहाने जा रहे हैं, वहां से नहा के आएंगे तुम्हारे पास आकर के हम अभी रसोई करते हैं। अब उसको तो ना नहीं कर सकता युधिष्ठिर, उसको बोला द्रौपदी को, भाई देखो तुम इसमें अक्षय पात्र में खाना बनाना है फिर से। बोला वो तो मैं धो चुकी, अब क्या करें, बड़े चिंतित थे। इतने में भगवान आ गए। भगवान बोलते हैं द्रौपदी बड़ी भूख लग रही, कुछ खिला दो। बोला भगवान अब तुम भी मजाक करने आ गए, जब समझ रहे हो मैं इतनी मुश्किल में हूँ, इतनी सारे वो लोग, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं उनको कुछ खिला नहीं पाऊंगी, और तुम भी ऐसे ही समय हमसे खाना मांगने आ गए। बोला मैं सच कहता हूँ बहुत जोर की भूख लगी, कुछ दे दो। बोला बर्तन मान चुकी हूँ। बोला जिसमें तुमने बनाया था वो बर्तन लेके आओ, मैं देख लूं। तो एक चावल का दाना कहीं चिपका रह गया था, एक दाना सिर्फ। बोला बस बस मिल गया। इतना सा खाया भगवान ने, और उधर इतना पेट भर गया सब ऋषि मुनियों का जो नहाने गए थे। जैसे कभी तुम्हारा फूल जाता है ना, गैस भर गई, तो उनका इतनी गैस भर गई, वो ऐसे जैसे बच्चा 4 पांव से चलता है ना बामड़ा पहन के, तो वो ऐसे घिसिट के आने लगे, वो चल ही ना पाए, इतने भारी हो गए। जब पहुंचे तो वो द्रौपदी कहती है खाना खाओ, कहते हमारा इतना तक पेट भरा, हम बिल्कुल नहीं खा सकते, भाग गए वहीं से। तो ये भगवान की कैसी युक्ति, तुम बोलते हो हम भगवान को भोग लगाते, अरे भगवान कितना खाता है, भगवान तो एक दाना चखता है तुम्हारा, बाकी तो तुम ही लोग को खाना होता है ना। भगवान कितना खाता है, हमारे पास मिठाई का डिब्बा ले आते, गुरुजी थोड़े, हम कहते हैं इसको पसंद होगा, चलो इतना सा चखा, जाओ बाकी बांट दो, खा लो। तो भगवान तो बांटने के लिए ही बैठा है, वो खाता है एक दाना, वो तुम्हारी सृष्टि से कुछ लेता, तुम्हारे से भी कुछ नहीं लेता है, तुम्हारा भाव का एक दाना, और तुम्हारे पास अंबार है। तुम भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। तुम भाव से भजते हो, इतने बड़े भव सागर से वो तुमको पार कर देता है। क्या देता क्या नहीं देता है, कभी कंपेयर करके देखो। आज दुनिया वालों को तुमने कितनी बार रसोई खिलाई होगी, लेकिन भगवान ने तो एक दाना ही खाया। दुनिया वाले खा के तुमको क्या दे के जाते हैं, गिल्ला, निंदा, ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया, अच्छा नहीं बनाया,
शादी की तो ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लड़की को बेचारे सब देते, भाई बोले ये सोने की सुई नहीं दी, कोई ना कोई निंदा रही जाएगी उनकी। ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया, बाकी ये करते, बाकी ये कर। और भगवान को क्या दिया उसने? एक दाना। तुम खाली इतना सा रत्ती भर भगवान से प्यार करो, एक दाने जितना, भगवान तुम्हारे अंबार भर देगा सारे। इसीलिए बोलता है मेरे परायणों के जियो। पगले किसके परायण जीते हो? होश है कुछ? तुम फिर संबंधियों का आधार लेते हो। आदमी दिख जाए, बेटा दिख जाए, भगवान दिख रहा है उसको छोड़ दे रहा। बड़े अजीबो, गुरु मिल गया है भगवान के रूप में, फिर उसको छोड़ देते हो। फिर बोलते हो नहीं एक आधार तो चाहिए ना जिंदगी भर के लिए, एक मुर्स चुन लेते हो। और पता चला वो 2 दिन बाद एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया, फिर अकेले रह गए। फिर क्या करोगे? फिर आए हैं भगवान का आधार लेने। तो ऐसे मर्निंग मुर्दों का आधार लेते क्यों? एक ऐसा अचल आधार लो ना, जो हिले नहीं, जो चलायमान न हो, जो जाए नहीं, जो छूटे नहीं। तो बोला वो जो छूटे कभी नहीं और रूठे भी नहीं। भगवान रूठता नहीं है, भगवान को तो रूठना आता ही नहीं है। एक बार राधा और श्याम का आपस में नाटक हुआ। तो आपस में जब नाटक हुआ तो बोलने लगे कि चलो तुम राधा बनो, हम श्याम बनते हैं, तुम श्याम बनो तो हम राधा बनते हैं। तो जब राधा जो थी वो रूठ के बैठी, श्याम उसको मनाए, तो वो श्याम माने ही नहीं, राधा तो मानती नहीं थी, रूठ जाती थी तो मानती नहीं थी। तो भगवान को बोला आज तुम राधा बन जाओ, और वो बन गई श्याम। मनाया उसने तो मेरा ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो भगवान को नहीं रूठना आता है, तुम्ही लोग को रूठना आता है, दुखी होना आता है। भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। भगवान तो तुम्हारे से हमेशा पर्चा पड़ा है, प्यार है उसका तुम्हारे साथ, रूठ सकता ही नहीं, उसको आती नहीं, एक्टिंग भी नहीं आती। तुम तो रूठने की एक्टिंग बोलते हो ना, उसको आती नहीं। तुम लोगों को कभी कभी लगता है शायद गुरुजी हमसे नाराज, उसको नाराज होना आता ही नहीं, तो नाराज होए कहां से? वो तो सोचता है कभी एक्टिंग में भी किसी से नाराज हो जाऊं, फिर हंसी आ जाती, तो कैसे नाराज हो जाएगा? वो राज को जान चुका है, इसीलिए नाराज नहीं होता है। नाराज तुम ही लोग होते हो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाने को 2 लड्डू मिला, हमारी थाली में 1 लड्डू क्यों था? भाई तुमको डायबिटीज थी, 1 भी मिला, शुक्र करो, 1 भी नहीं देते तुमको। तो दूसरे की थाली मत जांचो कि उसमें 4 लड्डू है, कि उसमें 5 लड्डू है, कि उसमें 10 लड्डू है। फिर जिसको 10 मिला वो फिर और रोता है, खराब हो रहा होगा ना तभी 10 लड्डू, कहीं देखो फफूंदी तो नहीं लगी हुई है। उसमें भी वो ऐब निकालेगा। ऐब निकालने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसको 10 मिले, चाहे अंबार मिले, चाहे 1000 मिले। तो वो बोलता है नहीं मिला अभी तक, हमको खुटेला ही रहता है। ये खुटेलापन जो है वो तुम्हारे अंतःकरण की निशानी है। जो भगवान बोलता है कि मैं उस दिन बता रही थी ना, वो मक्खन लगाया तो उसने मोटर मांगी तो दे दी, माधुरी दीक्षित बन जाऊं तो बना दिया, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, उसने सब बना दिया। फिर एंड में पता नहीं क्या बोलने लगा, तुमसे भी बढ़कर बन जाऊं। बोला भैया मनुष्य तेरे से मैं हार गया। मक्खन पिघल गया उसका और नशा उतर गया। बोला सबका पेट भर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे अंतःकरण में एक छेद है इच्छा का, उसको कभी नहीं भर सकता। तो पहले उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, अंतःकरण में जो छेद है, तो उसकी ऐसे तो छेद वो जो है सिला नहीं जाएगा, उसके ऊपर पेबंद लग सकता है। प्लास्टिक सर्जरी गुरु से करवा लो तो अंतःकरण के सब छेद तुम्हारे बंद हो जाएंगे और नया हो जाएगा। उसके बाद ये नया दिल अपना परमात्मा को दे दे। तू जान तेरा काम, जहां रखो, जहां ले जाओ, जहां बिठाओ, जहां घुमाओ। कबीर ने अपने आप को बोल दिया, कबीर कुकर राम का, मोतिया मेरा नाम। मोती मोती पहले कुत्तों का नाम, तो आजकल तो दूसरे दूसरे रखते हैं, कुछ कुछ भी रखते हैं आजकल, तो कुछ कुछ है हमारे कुत्ते का नाम। तो वो बोलता था मोतिया मेरा नाम, गले हमारे जेवरी, जित खींचे उत जाए। वो गले में जेवरी बांध दी उसने, जंजीर, जहां मेरा भगवान ले जाएगा, मेरा राम ले जाएगा, मैं अपने राम का। कभी अपने को राम की बहुरिया बोला, कभी अपने को कुकर बोला, कुछ न कुछ वो अपने को बोलता ही रहा कि बहुरिया भी पीछे पीछे जाती है, मैं राम की बहुरिया। कभी बोलता है मैं कुकर राम का, मोतिया मेरा नाम, जहां भी भगवान तुम ले चलो। तो जब तुम भगवान से मिला के अपना ख्याल एक कर दो,
दो तन मिलके एक हो जाए, दो दिल मिलके एक हो जाए, दो जिस्म मगर एक जान, विचार मिल जाए तो तुम्हारा योग हो जाएगा। योगी बन, अभी इसमें बार बार बोलेगा योगी। योग होता है प्रेम में। प्रेम में तुम ऐसे जुड़ जाओगे परमात्मा से, जो वो बोलते हैं ना, फेविकाल का जोड़ दो हाथी भी नहीं गिरा सकते। तो दुनिया हथनी जैसी ऐसी तेज भी होवे तो तुम्हारा जो परमात्मा से योग हो गया वो फेविकॉल से भी तेज योग है, उसको कोई नहीं हटा सकता। लखें लोहारा मिलन चाहे समय सोनारा, लाखों लोहार आ जाए, सुनार आ जाए, तुम्हारी दिल भगवान से हम हटाते हैं, कोई नहीं हटाता, कोई हटा ही नहीं सकता। एक बार योग हो जाने के बाद कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो योग परमात्मा से क्यों नहीं लगा? तो जितना माया से लगाया, जितना उसके लिए आंसू बहाए, जितना उनके लिए दुखी हुए, उससे कम ही बहाओ, भले दो ही बहा दो। विवेकानंद ने बोला प्रेम में खाली तुम्हारे 2 अश्रु बह जाएं तो तुमको महीनों तक होश नहीं रहेगा कि मैं जमीन पर हूं कि आसमान में। इतना तुम्हारा मन जो है वो परमात्मा से जुड़ जाएगा। 2 आंसू भगवान के लिए भी तो बहाओ, दुनिया के लिए तो बहाए। बेटा नहीं है तो बहाया, चला गया तो बहाया, धन नहीं है तो बहाए। आंसू तो बहुत पट 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 निकल आते हैं। स्त्रियों के तो जो शस्त्र होते हैं ना, आंसू ही होते हैं। जब आदमी कुछ नहीं मानेगा तो रोना शुरू कर देगी। अच्छा बाबा रो नहीं, ला दूंगा ला दूंगा, जो तुम बोल रही हो ला दूंगा। तो उनके शस्त्र है। तो ये शस्त्र भगवान को भी तो रिझाने में, भगवान मिल जाएगा मिल जाए, भगवान बोलेगा अच्छा आ जाऊंगा आ जाऊंगा। रो तो तुम उसके लिए, पदार्थों के लिए रोते हो, साड़ी के लिए रोते हो, सूट के लिए रोते हो, मोटर गाड़ी नहीं है उसके लिए रोते हो। परमात्मा के लिए भी रो, उसके योग लगाओ उसी से, तब अनन्य भक्त बनोगे उसके। फिर अन्य नहीं दिखाई देगा तुम्हें। फिर जहां तहां परमात्मा दिखाई देगा, उसका रूप दिखाई देगा, उसका आकर्षण दिखाई। सब में जो चीज अच्छी लग रही है वो क्या है? आज मुर्दा हो जाता है वो शरीर नहीं अच्छा लग रहा। स्त्री परम प्यारी थी, मुर्दा हो गए तुम, क्या करेगी? रखेगी? उठा के वो भी भेज देगी हाथ जोड़ के। तब बोला स्त्री की प्रीत भी कुछ नहीं, दर पर ही मोकलावे, दरवाजे तक आएगी भाई, जा रहा है पति। दिया पुत्रा की प्रीत भी कुछ नहीं, दिया की प्रीत कुछ नहीं, वो परावा घर बसावे। वो एक दिन में तुम ही बोलते हैं भाई बेटी तुमको तो, बेटी तो है धन ही पराया, वो पराया धन हो गई, वो चली गई उधर। फिर तुम उसको बुलाएंगे भी ना कभी, मैं बीमार हूं बेटी आ जाओ, बोलती तुम्ही ने तो पराया धन करके निकाल दिया मेरे को, अब मैं क्या करूं, मैं भी नहीं आ सकती हूं तुम्हारे पास। पुत्र पौत्रा की प्रीत भी कुछ नहीं, वो चौमुख आग लगावे। वो तुम खुद ही बोलते अग्नि संस्कार कौन करेगा, इसके लिए एक बेटा बहुत जरूरी है। तो कोई भी तरह के किसी को नहीं होता है तो कितने यत्न करते हैं, कितने पीरों से बेटा मांगने जाते हैं, वैष्णो माता जाते हैं, मनसा देवी जाते हैं, चंडी देवी जाते हैं, बहुत देवियां हैं। हर देवियों पर पहाड़ से चढ़ के जाना पड़ता है, इतने चक्कर लगाते हैं। एक आदमी का तो हमने सुना 100 बार वैष्णो माता गया कि हमको एक बेटा या बेटी औलाद तो दे दो। तब बड़े मुश्किल से एक बेटी हुई है तो अभी उसी में मोह पड़ गया। भगवान भगवान तो फिर किनारे, फिर देवी देवता सब, उनसे तो मतलब तक प्यार है ना उनका। भक्ति करते हैं लेकिन स्वार्थ से भक्ति करते हैं। पर मेरा भगत केवल मेरे सिवा कुछ नहीं चाहता है। वो बेटा भी नहीं चाहता, आदमी भी नहीं चाहता, घर भी नहीं चाहता है। बोलता है खाली तुम मेरे बन जाओ, आप हो जावे मेरा, बस ये मेरा सत्कार है। भगत बोलता है मेरे को भगवान मिले, एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली। अभी हमको सारी दुनिया के सुख नहीं चाहिए, एक तरफ है, लेकिन मेरा भगवान एक तरफ। भगवान को वो सबसे ज्यादा दिल से करे जो भक्ति, तो भगवान को पसंद है। भगवान को तुम्हारी दिल से भक्ति जो है वो पसंद है। और बाकी माला का मणिया फेरा दुनिया को दिखा दिखा कर, तुमने माया बहुत कमाई, सबसे छिपा छिपा कर धन कमाया, झूठ बोला, पाप किया, ठगी किया। दुकानदार बोलेगा माता जी तुमको बस खरीदा खरीद क्यों दोगे, क्यों मेहनत करोगे, खरीदा खरीद सारा दिन दुकान पे ऐसे ही तप रहे हो, जो सबको तुम बहन जी माता जी करके खरीदा खरीद। झूठ बोलते हैं, झूठ मत बोलो, हाँ भाई रखते हैं इतना % रखते हैं, बात खत्म। बाकी झूठ बोल के ठगी करके तुम धन कमाओगे। तो बोला क्यों पाप कमा कर धन जोड़ा,
कौड़ी के लिए नाता तोड़ा, भगवान से धन के कारण नाता तोड़ देते, तो ये भक्ति नहीं। और कभी किसी का बेटा मोक्ष नहीं कर सकता है। अष्टावक्र गीता में लिखा है, अगर बेटा ही मोक्ष का कारण होता तो सुअर सारे मुक्त हो गए होते। सुअर को एक नहीं 16-16 बेटे साथ होते, 16 पुंगड़े होते हैं, उसको सारा दिन खून पीते रहते हैं सुअरी का। देखा करो दृश्य, सुअर को कमाने भी नहीं जाना पड़ता। एक ने बोला गृहस्थ का सुख चाहिए, उसको गुरु ने बोला जाके सुअर बन, सुअरी बाजू में रहेगी, कमाने भी नहीं जाना पड़ेगा, कीचड़ और विष्ठा तो वैसे ही फ्री मिल जाएगी तुम्हें, पुंगड़े भी फ्री मिल जाएंगे। 10-10, 20-20 पुंगड़े इर्द गिर्द सोए रहते हैं सुअर के। देखा करो दृश्य, कभी देखा है सुअर सुअरी को? नहीं देखा है। कैसी उनकी गृहस्थ का बिल्कुल परम चरम सीमा वाला आनंद वो लोग लेते हैं। जो तुम बोलते हैं ना चरम सीमा वाला आनंद, वो उनको है। तो तुमको भी वो सुख चाहिए तो वो तो भगवान तुमको शाला सुअर बना दे तो वो सुख तुम ले सकते हैं। इधर तो नित्य सुख मिलेगा, ये चरम सुख तो चरम के ही सुख है। ये चरम सुख नहीं, चर्म के सुख हैं। और चर्म सुख से कभी किसी को तृप्ति आती नहीं, याद रखना। ये सब जानने वाले हैं, सब मिटने वाले हैं, सब खलास होने वाले, खत्म होने वाले। लेकिन एक परमात्मा का नूर अगर तुम्हारे चेहरे पर पड़ जाएगा तो तुम नूरा नूर हो जाओगे। जिसके साथ बैठोगे, जिसके पास जाओगे, तुम्हारा नूर जो है वो घटेगा नहीं। देते रहोगे सबको प्यार तो वो प्यार भी तुम्हारा कम नहीं होगा। समुद्र बन जाओ, मांगने वाले नहीं बनो। मांगने वाले को वामन बनना पड़ा। भगवान ने भी अगर मांगा तो राजा बलि के पास उसको छोटा रूप धारण करे। जो मांगता है वो छोटा हो जाता है। तुम अपने को छोटा क्यों करते हो? मांगो नहीं भगवान से, भगवान ने तुमको पहले ही बहुत दे दिया और देता रहेगा। प्रारब्ध पर विश्वास रखो, कभी भी भूलो नहीं भगवान को। भूलेंगे तो बर्बाद है, याद है तो आबाद है, और भूले तो बर्बाद। जिस दिन भूलो उस दिन समझो तुम नरक में जाएगा और कहीं नहीं। कहीं तेरा ठौर ठिकाना नहीं है। सीधी नरक की ट्रेन एरोप्लेन की मिल जाएगी तुम्हें। ट्रेन गाड़ी की नहीं, एरोप्लेन की टिकट मिल जाएगी। आराम से नरक में उड़ के पहुंच जाओगे जिस दिन भूलोगे। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं। और सब भुलाने के काबिल है जगत, लेकिन एक याद करने योग्य यही। अंतकाल जो मुझको सिमरता है, मुझको बजता है, मेरे में ध्यान रखता है, वो मेरे में ही लीन हो जाता है। ये भगवान का वचन है। ये गीता जो सारी है ये भगवान के मुख से निकली हुई बात, मतलब परम सत्य जो है, सब शास्त्रों का निचोड़ इस गीता में। इसीलिए दादाजी को भी ये गीता बहुत प्यारी थी। कहीं भी जाते थे ये छोटी गीता उनके जेब में रहती थी। और गीता का तत्व दादा ने ही अच्छी तरह से समझाया। बाकी ऐसे तो गीता का पाठ हम लोग बहुत करते थे। 1 अध्याय पढ़ लिया, 2 अध्याय पढ़ लिया, 10 अध्याय पढ़ लिया, आज भोग पड़ गया, प्रसाद खा लिया, ये सब नहीं। बाकी जब तुम्हारे सब सुख भोग छूट जाए तब सोचना तुमने गीता पढ़ी। भोग प्रसाद मिलेगा नहीं, भोग सब छूट जाएंगे, सब विषय सुख छूट जाएंगे। एक सच्चा सुख सिर्फ आत्मिक, वो तेरा सुख है। बाकी सब सुख आने और जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, विलीन होने वाले हैं। तुम बताओ, समझो तुम शादी करते हैं 18 साल में, 20 साल में, जब तुम 40-50 तक पहुंचते हो तो तुमको उतना उसमें इंटरेस्ट रह जाता है? ज्ञान के सिवाय भी हम बोलते हैं, नहीं रह जाता है। इंद्रियां अपने आप क्षीण हो जाती हैं, अपने आप मन हटता जाता है सबसे, अपने आप खाने से पीने से पेट में गैस्ट्रिक होने लगती, चाहे किसी भी तरीके से। वो दुनिया के सुख भोग छूटना इसी जन्म में छूटना शुरू हो जाते हैं। तो आगे के लिए कैसे रहेंगे? पर भगवान का सुख तुम आज ले रहे हो। 40 साल के हो जाओ, 50 साल के हो जाओ, 100 साल के हो जाओ, देखो भगवान का सुख तुम्हारे को छूटता है। अक्षय सुख है, इसीलिए बोला इसको अक्षय सुख, क्षय होने वाला नहीं, अनंत आनंद, इसका अंत नहीं। परम सुख, चरम सीमा तक पहुंच जाए, ये परम सुख।
जब उस चरम से हटो तो उस चरम पर पहुंचो। अभी भी किसी के चरम में अटके हुए होगे ना तुम, तो उस चरम में नहीं पहुंचोगे। ये चर्म रोग हटाओ। चर्म रोग बहुत खराब होता है। कोड़ भी चर्म रोग है, खुजली भी चर्म रोग है, रिंगवर्म होती है वो भी चर्म रोग है, सफेद दाग हो जाए चर्म में ये भी चर्म रोग है, पर एक दूसरे में अटके हुए वो महाचर्म रोग है। और चर्म रोग बड़ा खराब होता है, जिसको हो जाता है उससे लोग परे हटते हैं। अभी तुमको इधर फोड़े ओड़े हो जाए मुंह में, चेहरे पर, चमड़ी में, इधर उधर कोई चकत्ते पड़ जाए, देखो तुम्हारे पास कोई बैठना नहीं पसंद। चर्म रोग इतना खराब। तो वो जो चर्म रोग है वो इसी से भी खराब है, जो एक दूसरे के शरीर में सुख समझ के बैठे हो ना, तो कहीं सुख है नहीं। बोला तुम बोलते हो पत्नी में सुख है, तो आलती पालती मार के थोड़ी बैठा है उसमें। पत्नी समझती है पति में सुख है, तो कब तक, कितनी देर तक वो सुख रहता है। फिर तुमको नींद अच्छी लगती है। अगर नींद नहीं आए, सारा तुम्हारा टाइम विषय भोगों में जाए, माया में जाए, तो सुबह बामरे जाओगे, लिखना पढ़ना ऑफिस का काम कुछ नहीं हो पाएगा। करके देख लो। और सारी रात भगवान के सुख में जाग लो, और फिर जाके दुनिया के काम करो, फिर देखो कितने अच्छे हो। कंपेयर करके देख लो दोनों सुखों को। उस सुख को भी देख लो, इसको भी देखो। हम तुम्हारे सामने दोनों पॉइंट्स रखते हैं, एक पॉइंट नहीं रखते हम। तुम खुद आजमा के देख लो। रिठुम घणो ही जाचे कूड़ो संसारा, मतलब जा साथी सबई, मतलब जो प्यारा। सबका मतलब का प्यार। सुख वेले चाहे सबको चवे पंहिंजो पंहिंजो, तो दुख वेले साथी कोई बने को न कंहिंजो। एक को लिप्रेसी हो गई थी, कोड़, उसका, वो करोड़पति औरत थी। ये हमारे सामने का बॉम्बे की बात है। उसके घर में हम जाते थे, उसकी सीढ़ियों पर भी कालीन बिछा हुआ था, ऐसा पूरा फर्निश्ड, रूम टू रूम उसका, सारे पूरे कमरे सब में वो गद्देदार स्पंज नीचे और ऊपर से कालीन, और उसके ऊपर एक और कालीन, सुंदर कालीन, कश्मीरी कालीन। मतलब स्वर्ग से बढ़कर सुख। अंदर स्विमिंग पूल था, अंदर मर्द लोगों को बार भी बनाने का शौक होता है ना, बार भी अंदर ही था। बहुत एक बड़ा कमरा था। बोला ये बार रूम है। सब उसने हमको दिखाया, इतना बड़ा महल जैसा करता। उसके लिए हमने सुना, जब उसको कोड़ की बीमारी हो गई लास्ट में, चर्म रोग ये जो बोलते, तो घर वाले तक उसके पास नहीं जाते थे पूछने। अस्पताल में दूर छोड़ दिया उसको, कहीं हमको न इसमें से टच हो जाए। आदमी दरवाजे पर दूर खड़ा होके बोलता था, हेलो ठीक हो? बोलती थी हाँ ठीक है। और जब आदमी उसका कुछ दिन पहले किसी उसमें पकड़ा गया था, जैसे रेड पड़ती है कभी, यहाँ कोई इंक्वायरी आ जाती है, तो उसको जेल में नासिक में भेज दिया गया था। तो वहां वो माई रोज उसके लिए टिफिन लेकर के बॉम्बे टू नासिक गरम खाना बना के उसके लिए लेके जाती थी। 4 घंटा लगते हैं बॉम्बे से जाने में, वो खास देने जाती थी। और वही आदमी जब खुद बीमार पड़ी तो दरवाजे से कहता था टाटा, जा रहे। बेटे तो आते थे कभी कभार, हफ्ते 1.5 हफ्ते पूछने के लिए, चलो फर्ज बनता है, वो भी दूर से दरवाजे से। पर हमारी एक सत्संगी गई, वो जाके पास में बैठ गई कुर्सी बिछा के, और उसको भजन सुनाया। बोले तुम हटो, तुमको हो जाएगी बीमारी ये। बोला होनी होगी तो वैसे भी हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। बोला ऐसा प्यार तो मेरे को एक भी घर वाले ने, जिनको पूरा जीवन दे दिया, जिनके लिए हम मरे खपे, खाना खिलाया, टिफिन ले लेके पहुंचे, उन्होंने भी नहीं पूछा। और जब एक भजन खाली उसने सुना, बोला इतनी मेरे को राहत मिली है दिल में, जो हम तुमको बता नहीं सकते। जैसे तुम आज मेरे लिए गुरु का रूप बन के आई, भगवान का रूप बन के आई। और फिर उसका उसी ध्यान में शरीर छूटा, तो जैसे गुरु ने उसको वहां भी मुक्त किया, मोक्ष पद दे दिया। भले वो रोग भी था, लेकिन फिर भी गुरु ऐसे भगत को भी मोक्ष दे देता। कभी तो पूछा, कभी तो आई थी हमारे पास, कभी तो मेरे को भजा था। और दुनिया वालों को तो रोज खाना खिलाओ, रोज पिलाओ, रोज उनके लिए पार्टीज करो, ये करो, वो कहेंगे हमारे लिए ये अरेंज करो, किटी पार्टी करो, फलानी पार्टी करो। मरते रहते हैं सारा टाइम, खर्चा भी करते हैं, शरीर से भी थकते हैं। निकालो डिनर सेट, निकालो टी सेट, निकालो ये, फिर अंदर रखो, क्योंकि बाहर सारा टाइम तो रख नहीं सकते इतने सुंदर सुंदर सेट।
फिर उसको शोकेस में, एक माई के घर तो हम जाते थे पन्नी में, हर एक उसको वेपर में लपेट के फिर उसके अंदर अलमारी में रखती थी कि साफ सुथरी पड़ी रहे ना, धूल बुल नहीं जमे, अचानक निकालना पड़े तो पूरा पन्नियों से लपेट के उसको पॉलिथीन में पिनअप करके तब एक एक प्लेट अलग अलग रखती थी। और जिस दिन आना होता था पार्टी वालों को तो एक एक प्लेट ऐसे निकालती थी। कितनी मुसीबत, सारा दिन रात मनुष्य उसमें जुट जाता है और आखिर में क्या मिलता है उसको? आखिर में वो दूर से कहेंगे टाटा बाय बाय, ऐसा करके चले जाएंगे। तो इतनी तुमको गुरु रोज समझ देता है। अभी भी तुमको वैराग नहीं आता है दुनिया से कि राग कहाँ रखना है, वैराग कहाँ लेना है। राग रखो परमात्मा से, वैराग रखो दुनिया से। वैराग, राग रहित रहो भले दुनिया में, पर राग रहित। मना हम तुमको कभी नहीं करते हैं, लेकिन सच भी तुमको बताते हैं। अगर गुरु सच न बताए तुम्हें तो फिर गुरु दोषी हो जाएगा। अगर हम तुमको ये न बताएं कि ये अमृत है, ये जहर है, पियो जाके, तुम्हारी मर्जी, हम तुमको बोलेंगे कुछ नहीं। लेकिन अगर तुमको समझ आ जाएगी तो तुम विष अपने आप ही नहीं पियोगे। पियोगे? छटपटाते हैं किसी को कोई जबरदस्ती जहर पिलाए तो, कोई पीना चाहता है तो ये माया का विष क्यों पीते हो? कौन कहता है ये विष पियो? तो किसने ऑर्डर दिया है? कहेंगे भगवान ने इंद्रियां बनाई, इंद्रियों का सुख लेते हैं। भगवान ने मन इंद्रियां बनाई, लेकिन भगवान ने कंट्रोलिंग पावर भी दिया है, ब्रेक भी दिया है। कहाँ चलाना है मुख चलाओ, भगवान की वाणी बोलो। आंख से देखो, भगवान का दीदार करो। कान से सुनो, भगवान की बातें सुनो। हाथों से भगवान का जाकर के सेवा करो। पैर से चल के जाओ निष्काम कार्य पर। तो सब इंद्रियां काम की है, लेकिन तुमने उसको गलत जगह फिट कर दिया। और गलत फिट करने से क्या मामला होता है? अभी उस दिन यहाँ किसी को ये माइक फिट करना नहीं आता था, कोई नई लड़की थी, उसने गलत प्लग में डाल दिया, सारा माइक ही जल गया। तो तुम जो गलत जगह अपनी इंद्रियों को फिट करते हो तो तुम जल जाते हो। फिर बोलते हो हमको अंदर जलन हो रही है, अंदर ऐसे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत जगह प्लग लगा दिया, इंद्रियों को गलत जगह जोड़ दिया है तुमने। ये सब गलत तुम्हारा तरीका है। गुरु आया है राइट थिंकिंग देने के लिए, राइट विचार सुनाने के लिए, राइट वैल्यू, राइट विजन। चेंज योर विजन, चेंज योर एटीट्यूड, सब चेंज करो। ये नहीं बोलो कि मुश्किल। मुश्किल शब्द हमारी डिक्शनरी में कहीं पर भी नहीं लिखा है। दुनिया वालों के लिए होगा, भगवान के भगत के लिए कुछ मुश्किल। वो तो पहाड़ भी लंघ जाता है, सब कुछ कर जाता है। आज भगवान उसी से सब कुछ मांगे तो वो सब दे देता है। बोला तन मन काट काट सब अर्पे, विच अग्नि आप जलावे। चाहे हमको अग्नि में भी जलाए, लेकिन फिर भी हमको कौन चाहिए? परमात्मा चाहिए। हाँ तिस पे आप बेचाई, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस पे आप बेचाई, हम उसके ऊपर अपना आप बेच दें। बोला एक शिष्य गया गुरु के पास, कहता मेरे को भगवान को पाना है। ठीक है, भगवान ने उसको ऐसे करके समाधिस्थ कर दिया, या समझो जैसे नींद में हो गया। तो भगवान उसको बोलते तुम मेरे को पाना चाहते हो? बोला हाँ। बोला उसके लिए तुमको अपनी एक बांह काट के देनी पड़ेगी। बोला काट देता हूँ। दूसरी भी काटनी पड़ेगी। बोला इसको भी ले लो। फिर बोला तुमको पैर भी काटना पड़ेगा। बोला ये भी ले लो। फिर धीरे धीरे उसको बोला यहाँ तक कटवा दिया पूरा उसका। फिर वो घिसट घिसट के फिर भी भगवान के पास जा रहा था। फिर आखिरी में उसको भगवान ने बोला अब ये दे दो शीश, इधर तक गर्दन अपनी काट के। बोला जब यही तुमको दे दूंगा तो मैं दीदार किससे करूंगा? तो इतने में उसकी आंख खुल गई झटक के। ये सब उसका ख्याल था, हालांकि वो सारा सालिम था। तो गुरु ने उसी से पूछा क्या देखा? बोला ये देखा। भगवान ने टांग मांगी तो दे दिया, धन मांगा तो दे दिया, परिवार मांगा तो दे दिया, बाह मांगी तो दे दिया, पर जब ये गर्दन मांगने लगा, शीश मांगने लगा, बोला यही तो सब चूक जाते। तुम बोलते हो हमारा गुरु को पूर्ण समर्पण है,
हमने गुरुजी आपको सब दे दिया, सब दे दिया, बेटा भी आपका, धन भी आपका, घर भी आपका, लेकिन जब गुरु बोलेगा शीश दे दो, यही आखिरी बाकी पॉइंट थी। और उसी समय बेवकूफ को फिर से जागृति हो गई, होश आ गया। होश आता है तो आता है सताना दिल का। तुम उसको होश आ गया कि अगर ये सब दे दूंगा तो बोला उसी में ही तो मिल जाते तुम भगवान से। जब तुम शीश देते तभी तो ईश तुमको मिल जाता, लेकिन वही नहीं दिया तुमने। उस समय जाग के बैठ गए। पहले नशे में होते हो तुम, प्रेम के नशे में दे दिया, सब दे दिया गुरुजी। जब गुरुजी आखिरी भेंट मांगेंगे, बोलेंगे इतना सब दे देंगे, फिर संबंधियों के लिए क्या बचेगा? फिर वो नाराज हो जाएंगे, फिर आपके दर तक आ जाएंगे। अरे आने दो ना, हम तो सबकी मलामत उठा के ही बैठे, सबकी गालियां ताने पहले से ही सुन के बैठे। क्या हमको नहीं देते होंगे? क्या तुम सबके घर वाले हमको गाली सुनाते? हमको मालूम है, चाहे हमको अपने घर वालों की नहीं मिली, लेकिन जो इस ज्ञान में बढ़ेगा, जिसका इश्क हो जाएगा, उसके घर वाले कहेंगे ऐसा कौन सा गुरु है, ये कौन सा सत्संग है जो सुबह शाम चलता है? अरे भाई 3 दिन सत्संग करो, 4 दिन करो, साल में 3 बार 3 दिन के लिए आता है कोई गुरु, कोई 9 दिन के लिए आता है, कोई भागवत सुना के चला जाता है 8 दिन में। लेकिन ये तुम्हारा कौन सा गुरु है जो 12 मास सत्संग करता है? पागल है क्या? हम बोलते हैं 12 मास सूरज क्यों निकलता है? सूरज भी नहीं निकले 12 मास। 12 मास खाना भी मनुष्य खाता है जब तक जिंदगी है। और चीज तुमको 12 मास चाहिए। कभी धन से बोलते हो भगवान 12 मास नहीं कमाएंगे, बोलते हो? 12 मास कमाते हैं, नियम से जाते हैं। जरा सी देर तो हो जाए दुकान खोलने में, कहेंगे 4 ग्राहक लौट गए, आज नुकसान हो गया। तो इतना तुम्हारे अंदर में बातें पड़ी है, तो शीश कहां दोगे? चाहिए भगवान, होश आ जाएगा उस टाइम में। जब अंतिम तुम्हारी इच्छित वस्तु मांगने लगेगा ना भगवान, जिसको तुम बहुत दिल से चाहते हो, बोलोगे ये तो नहीं देंगे, जाओ फिर अपने घर। बोला तुमको भगवान नहीं मिल सकता, भागो यहां से। पतंगे की तरह जलना नहीं जानते हैं और पतंगा बनना चाहते हैं, परवानों में नाम लिखाना चाहते हैं। बोला ना पहले से भी बढ़ के यत्न करता है, ये बोला। फिर उसके बाद बोला वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। मतलब तुमको आकर्षण हुआ तो ये सोच लो कि तुम्हारा ये पिछले जन्म का संस्कार उदय हो गया। तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। सकाम कर्म माना जो तुम पहले दान करते थे, पुण्य करते थे, कर्म करते थे, किसी को रोटी खिलाना, फकीर को देना, इसको ये सकाम कर्म है। मतलब ये करेंगे तो हमको दूसरे जन्म में स्वर्ग। पर जो ये सच का समत्व बुद्धि योग का जिज्ञासु जो है, वो इनको उल्लंघन कर जाता है। मतलब वो फिर इस कर्म कांड में नहीं फंसता। जैसे तुम लोगों को कोई बोलेगा ना कि तुम्हारा गुरु ये कर्म क्यों नहीं करवाता है, दान पुण्य क्यों रोक दिया तुम लोगों ने, ये काम क्यों रोक दिया, भक्ति पूजा क्यों रोक दी, तो उसके ऊपर तुम उसको ये आंसर बता सकते हैं कि गीता में भी लिखा है कि समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। उसको फल ही नहीं चाहिए तो कर्म क्या करे वो? जब हमको फल ही नहीं चाहिए तो हम खेती करेंगे क्या? चाहिए नहीं कुछ। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार वाले बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखो तुम लोग बोल रहे थे ना फिर दूसरे जन्म में होंगे, ये बोलता है तत्काल मुक्ति हो जाएगी, संस्कार उदय हो जाएंगे, तुम्हारा परमात्मा से योग लग जाएगा और तुम्हारी तत्काल माना क्या होता है? उसी समय तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, दूसरे जन्म में नहीं। हो गई सिद्ध बात।
तुम बोलते हो ठीक है दूसरा जन्म लेंगे योग भ्रष्ट का, घुमा फिरा के ये वहीं ले आया बात को। थोड़ा खुश भी कर दिया कि हाँ तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन फिर घुमा के कहाँ ले आया उसको। किसी जन्म में तुमको मोक्ष हासिल करना। गिसमिस करे वेलो विञाए न छट जाए, लालू हथन मां लुटाए न छट जाए, प्यारा प्रभु के भुलाए न छट जाए। भगवान को मत भुला देना। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। अब तपस्वियों से भी श्रेष्ठ योगी माना जिसका, जैसे भक्ति में तुम्हारा गुरु से योग लग जाता है, प्रेम में योग लग जाता है, तो जो संसार में जाके तपस्याएं कर रहे हैं इस सच को पाने के लिए, कोई ठंडे पानी में खड़े होते हैं, कोई खाना नहीं खाते हैं, कोई बाल ऐसा नोचते हैं, जो जैनी धर्म वाले हैं ना, वो एक एक बाल अपना ऐसे झाड़ू पीछे लगा के चलते हैं। जैन मार्ग संयम अति साधन, तो बहुत तपस्याएं तरह तरह की करते हैं। तो बोला उन तपस्वियों से भी श्रेष्ठ योगी है जिसका योग परमात्मा से जुड़ गया। और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। सत्कर्म करने वालों से भी योगी जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तुमको कभी कभी लगता होगा लोग इतने दान पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, हम लोग ने तो कुछ किया ही नहीं, और हमारे सब तीर्थ हो गए। एक गुरु के दीदार में हमारे तीर्थ, सब तीर्थों का फल मिला। बोला तीर्थ जाके एक फल मिलता है, संत मिले फल 4, पर गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। गुरु मिलने से अनंत फल मिल जाते हैं। तुमको जाने से उधर जहां पर जाते तीर्थ स्थानों में एक फल मिलेगा नहाने का खाली, फिर दूसरा कर्म करोगे उनके भी फल मिलेंगे। संत मिलने से फल 4, संत मिलेगा कुछ तुम्हारा उद्धार करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन गुरु मिले अनंत फल। तो अब तुम कभी बोल सकते हैं कि हमने सत्कर्म नहीं किए, हमने पूजा पाठ नहीं की, हम गंगा नहीं नहाए, हम हरिद्वार नहीं गए, सब नहा लिए। आज ये सोच लेना कुंभ की डुबकी, जब ये कुंभ शरीर टूट गया तो अंदर कुंभ की भी डुबकी तुम्हारी लग गई। अमृत में कुंभ बोलते हैं ना, अमृत एक एक बूंद अमृत की पड़ी, वहां कुंभ का मेला लगता है। और जिसके घट में अमृत हो वहां कौन से मेले लगते हैं? आशिकों के, प्रेमियों के मेले लगते हैं, रोज लगते हैं। कुंभ का मेला तो हम कुंभ में नहाए, बड़ी खुश माइया, 4 बार नहाए हम, 5 डंडा भी लगा रहा था वो पुलिस वाला, तभी भी माई बार बार पानी में घुस जाए, बार बार समझ रही थी इसमें बड़ा हमको फल मिलेगा कुंभ में नहाने से। और जो यहाँ गुरु तुमको अंदर कुंभ दे देता है पूरा, वो तो 2 बूंद गिरी थी वहां, जो अंदर तुम्हारे कुंभ भरा पड़ा है अमृत से, वो उसका दर्शन करा देता है। पियो, कितना पियोगे? 1 बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन, लाख प्याला भर पियो पर चढ़े न मस्ती नैन। चढ़ेगी नहीं मस्ती, पर 1 बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन, दिन रात मस्ती आ जाएगी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, दिन रात नाम की खुमारी नानक को चढ़ी हुई। कभी देखिए गुरु नानक की आंखें ऐसे लगती हैं जैसे बिल्कुल बड़े खुमार में, नशे में बैठा है। उसको दुनिया के नशे नहीं थे, भगवान का नशा था। वो नशा तो पियो, फिर रात को, फिर सुबह उठते हो बोलते हो अरे वो तो खत्म हो गया नशा। और ये नशा, वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा कुछ और है। फिर इसमें भी अगर साकी जो पिलाए एक बार जिसे, होता है सदा खुमार उसे, सारी जिंदगी उसको इसका खुमार रहता है, कभी उसका खुमार उतरता नहीं। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी, अब फिर बताओ, संपूर्ण योगी भी कई तरह के होंगे, लेकिन जो खाली मेरे में श्रद्धा रखता है वो अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। जिसका इश्क हो जाएगा वो निरंतर किसको याद करेगा? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मुझको भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ भाता है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मेरे लिए वही है, श्रद्धावान योगी। उसका नाम उसकी पर्सनल डायरी में है। संसार की डायरियों में दूसरों के नाम है,
विश्वामित्र के होंगे, नारद के होंगे, उसके होंगे। जब हनुमान ने बोला भैया मेरा नाम ही नहीं है सारी डायरी में, बोला जाओ भगवान से लड़ो जाके। तो भगवान उस टाइम में एक डायरी लेके बैठे हुए थे, जैसे ऐसे हवा से एक पेज खुला तो सबसे ऊपर हनुमान का नाम लिखा। बोला मैं पागल, मैं संशय रख रहा था कि मेरे को भगवान प्यार ही नहीं करता है, मेरा तो पर्सनल डायरी में। बोला तुम्हारा नाम तो मेरी पर्सनल डायरी में है, लोकल डायरियों में, दूसरी डायरियों में नाम है सबके। अब तुमको कौन सा नाम चाहिए, पर्सनल वाला कि दुनिया में दिखाने वाला? दुनिया में दिखाने वाले हाथी के दांत दूसरे होते हैं, वो बड़े बड़े भी होते हैं, पर खाने वाले दांत काम के तो वही होते हैं ना। तुमको दिखाने वाले दांत चाहिए गुरु के, या अंदर जो छिपे भगत है अंदर वाले, कौन से चाहिए? कि दिखावा करे गुरु प्यार का, कोई प्रदर्शन करे तुम्हारे सामने कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। दुनिया में लोग दिखाते हैं आई लव यू, आई लव यू, लड़का लड़की सारा दिन मरे आजकल हाथ पर भी हार्ट बना के ऐसे दिखा देते, हर जगह कार्ड भी भेजेंगे, दो दिल में एक तीर लग गया है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इल्लू 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 करते रहे। और यहाँ का इल्लू इल्लू कौन सा है? तो भी मिठास चली गई उसमें, दूध को मीठा कर दिया। पर बाहर भी अगर चीनी रखी है तो मीठी तो है नहीं है कि जो दूध में पड़ी वही मिठास था खाली उसके पास। जहां चीनी है वहां ही मिठास है या नहीं? जहां चीनी है वहां ही मिठास है। तो भगवान कहाँ नहीं है? सब में है, और भक्त के हृदय में तो विशेष रूप से है। भक्त के रूप में ऐसे जैसे आईने में सूरज पड़ता है और एक दीवार पर सूरज की धूप पड़ती है, तो दीवार पर तो खाली धूप दिखाई देती है, पर दर्पण में अगर पड़ती है तो है पूरा दिखाई देता है। तो भक्त के हृदय में भगवान पूरा दिखाई देता है, गुरु में हमको पूरा दिखाई देता है, क्योंकि उसने अपने अंतःकरण को साफ कर दिया है। तुम्हारे में भी विद्यमान, पर तुमने अपना हृदय दर्पण नहीं किया अभी, तो करो करो साफ। साफ थी वही दिल तुंहिंजी जॾहिं अची ठाहींदो आसन तॾहिं। जब तुम्हारी दिल भी साफ हो जाएगी तो भगवान का आसन विराजमान तो है ही ना, दिखता नहीं। जैसे पहले लालटीन काली पड़ जाती थी तो अंदर ज्योत जल रही है लेकिन दिख नहीं रही है, और जैसे इसकी कालिक साफ करते थे तो ज्योत तो पहले ही है अंदर ना। भगवान की ज्योत कहीं बाहर से आके तुम्हारे में नहीं पड़ेगी, पर भगवान की ज्योत से ही तो चल रहे हो, पर देख नहीं पा रहे हो। वो देखने वाली आंख गुरु से मिलती। विण आंखें देखना माना अनुभव से देखना। आंख से नहीं देखोगे, पर विण आंखें देखना। अंतर के पट खोल, बाहर के पट बंद करे, अंदर के पट खोल। अनुभव की आंख खोलो। बाहर की आंख से दीदार नहीं होगा, उससे तो नाम रूपी दिखेगा, पर अंतर के पट तभी खुलेंगे जब बाहर के सब पट मूंद लोगे, तब अंदर का परमात्मा लश्कारे मारेगा, झलक मारेगा। ऐसे जैसे हीरा होता है ना, ऐसे ऐसे चमकता है, तो बड़ा लश्कारा मार रहा है ये हीरा, बहुत बढ़िया है। भगवान भी ऐसे लश्कारे मारते, चमकता हुआ दिखाई देगा, अपने में ही दिखेगा, बाहर भी नहीं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। क्या आया समझ में आज? बहुत